देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने शनिवार को अपने 130 सदस्यीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा कर दी। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को अधिकतम हिस्सेदारी दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी भी इन दिनों लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं। इसके बाद ऊंची जातियों को हिस्सेदारी मिली है। कमेटी में 130 सदस्यों में से 44 सीटें ओबीसी को दी गई हैं। ऊंची जातियों को यानी सामान्य कैटेगरी वाली जातियों को 41 सीटें, इसके बाद दलितों को 23 सीटें और मुसलमानों को 22 सीटें दी गई हैं। पार्टी ने 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव नियुक्त किए हैं। यूपीसीसी में बैकवर्ड, दलित और मुसलमानों यानी बीडीएम को मिलाकर के 68% प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कांग्रेस का फोकस यूपी में बीडीएम पर है। बीडीएम मतलब बैकवर्ड, दलित और मुसलमान। हैरानी की बात यह है कि 130 सदस्यीय कमेटी में केवल 5 महिलाओं को जगह दी गई है। ओबीसी में अधिकतर बैकवर्ड क्लास यानी एमबीसी जैसे कि निषाद, पाल, तेली, लोनिया, सैनी और कुशवाहा पर कांग्रेस ने पूरा फोकस किया है। ओबीसी के 44 सदस्यों में से कम एमबीसी समुदायों के नेताओं को जगह दी गई है। यूपी कांग्रेस की पहली बैठक 2 दिसंबर को लखनऊ में होने की उम्मीद है। उससे पहले कांग्रेस ने ये अपनी लिस्ट जो है उसको जारी किया है। दलितों के बीच पार्टी ने पासी समुदाय पर ज्यादा फोकस किया है। पासी जाति से ताल्लुक रखने वाले 7 नेताओं को पार्टी ने जगह दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी कांग्रेस महासचिव संगठन अनिल यादव ने कहा कि युवा और अनुभव के बीच संतुलन के 60 पद दिए गए हैं। हमारे पास 130 में से केवल 9 पद वरिष्ठ लोगों को दिए गए हैं। 28 पद 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिए गए हैं। 40-50 साल के लोगों को 60 पद और 51 से 60 साल के लोगों को 32 पद दिए गए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पार्टी ने सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया है। सूची में साफ तौर पर दिखता है। आपको बता दें, पिछले साल मई में उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने घोषणा की थी कि पार्टी में सभी स्तरों पर 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कई नेताओं ने समिति में ऊंची जातियों के ज्यादा अनुपात पर आश्चर्य भी जताया है, जबकि कुछ ने कहा कि यह पिछली बार की तुलना में कम है, जब 50% से अधिक सीटें ऊंची जातियों के नेताओं के पास गई थी। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए, उसने यूपी के लिए अपने 130 सदस्यीय कमेटी में महिलाओं को बहुत कम ही जगह दिया है। सूची में केवल 5 महिलाओं को कांग्रेस ने जगह दिया है। 1 को महासचिव नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य 4 को सचिव बनाया गया है। यूपी कांग्रेस में महिलाओं के कम भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि उन्हें अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले गठित होने वाली अन्य समितियों में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा और 40% सीटें महिलाओं को दी थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में यूपी का चुनाव लड़ा गया और उन्होंने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे से कांग्रेस ने लोगों के बीच जा जाकर प्रचार किया और महिलाओं के लिए अपनी विचारधारा को बताया। पार्टी ने राज्य में केवल 2 सीटें जीती और वोट शेयर महज 2.33% पर सिमट गई। नतीजों के बाद प्रियंका गांधी अब यूपी की राजनीति में बेहद कम दिखती हैं। गौरतलब है, पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस ने यूपी में दलित और मुसलमानों पर कड़ी नजर रखी थी और इसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया, जो राज्य में वोट शेयर का एक बड़ा हिस्सा है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस आने वाले समय में मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है या नहीं। ये देखना जो है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।